नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सेमेस्टर 2 के अपकमिंग एग्जामिनेशन इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस 1 के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा पेपर है जो आपके एचआरएम के नेक्स्ट डे ही आपको देखने को मिलेगा। माने एचआरएम के पेपर में और इस पेपर में आपको कोई गैप देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में आप सभी को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मैक्सिमम बच्चों ने कॉमेंट किए थे कि सर इन्वायरमेंटल साइंस के लिए प्लीज हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। हमारे पास इतना वक्त, समय और टाइम नहीं है जिसको हम लोग एक तरीके से यूज करके तमाम यूनिट्स को कवर कर सके। ऐसे में आप सभी के लिए बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वाला वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं केवल और केवल मात्र 10 क्वेश्चन, जिनको अगर आप लोग बना लेते हैं तो गारंटेड आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अबो 85 to 90% आप लोग इजीली स्कोर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट का टाइटल मैं बता चुका हूं, एईसी कैटेगरी के अंदर ये सब्जेक्ट आता है, चाहे आप लोग रेगुलर एनसीवेब चाहे एसएल के बच्चे हो। इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंट साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस 1 रहने वाला है। कई बच्चों को ये वाला सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 के अंदर लेने का मौका मिलता है, किसी को आपको सेमेस्टर 2 के अंदर पढ़ाया जाता है। लेकिन सेमेस्टर 1 हो चाहे सेमेस्टर 2 हो, आपका सिलेबस यहाँ पे सेम रहने वाला है। केवल 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे, शॉर्ट नोट भी देने वाला हूँ, लॉन्ग आंसर वाले फॉर्मेट भी क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को प्लीज नोट कर लीजिएगा और केवल इन 10 क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लेते हैं तो फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इन 10 से फंस जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, आपको डिफाइन करना है इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, उसके बाद इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट रहने वाले हैं। क्लियर, दो चीजें क्वेश्चन में पूछी गई है, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, उसके साथ क्या पूछा गया है, आपको बताना है इन्वायरमेंट के वेरियस कंपोनेंट क्या रहने वाले हैं। काफी बार ये सवाल एग्जाम के अंदर देखा जाता है, इस बार भी इसके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। वहीं अगर आप लोग दूसरे क्वेश्चन पर नजर डालें तो दूसरा क्वेश्चन रहेगा, आपको डिफरेंस बताना है। दो अलग अलग टर्म है, एक इन्वायरमेंटल स्टडीज है और एक आपका इन्वायरमेंटल साइंस है। आपको बताना है क्या इन्वायरमेंटल स्टडीज और इन्वायरमेंटल साइंस अलग अलग है। अलग अलग है तो उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है। एग्जैक्टली इन्वायरमेंटल साइंस किस तरीके से इन्वायरमेंटल स्टडीज से डिफर करती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा गया है कि क्यों, व्हाई इन्वायरमेंटल साइंस रेफर टू द मल्टी डिसिप्लिनरी, माने आपका इन्वायरमेंटल साइंस को मल्टी डिसिप्लिनरी की तरह क्यों रेफर किया जाता है। तो ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताना है एक टर्म के बारे में जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। माने सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट आर द मेन इंडिकेटर ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। माने यहाँ पे पूछे गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मेन इंडिकेटर्स क्या रहने वाले हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द इकोसिस्टम सर्विस। आप लोग इकोसिस्टम सर्विस से क्या समझते हैं एंड इकोलॉजिकल पिरामिड से क्या समझते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है और इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है। इन तीनों टर्म्स को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम के अंदर लॉन्ग फॉर्मेट का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे पूछा गया है आपको डिस्क्राइब करना है फूड चेन के बारे में और इसके अलावा आपको डिस्क्राइब करना है फूड वेब के बारे में इन द इकोसिस्टम विद एग्जांपल। एग्जांपल के साथ इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन का क्या मीनिंग होता है, फूड वेब का क्या मतलब होता है, इस चीज को आपको डिफाइन करना है। पांचों क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं, इनके अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको एईसी के पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप लोग क्वेश्चन 6 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है, आपको बताना है व्हाट इज द लैंड डिग्रेडेशन। आपका लैंड डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है, आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है सम मेजर्स दैट हेल्प प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन। माने कौन कौन से मेजर्स हैं जो लैंड डिग्रेडेशन से प्रिवेंशन का काम करते हैं, हेल्प करते हैं। ये वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा जहां पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, ओजोन से रिलेटेड शॉर्ट नोट लिखना है, आपका टंडर से रिलेटेड शॉर्ट नोट लिखना है, रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, गंगा एक्शन प्लान से रिलेटेड और रिन्यूएबल सोर्सेज से रिलेटेड। इनके ऊपर केवल अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आने की संभावना रहने वाली है एग्जामिनेशन के अंदर। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है एटमोस्फियर क्या होता है और आपका लिथोस्फियर क्या होता है। उसके बाद आपका क्या है टेरेस्ट्रियल एंड द
एक्वेटिक सिस्टम क्या रहने वाला है, ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल क्या रहने वाला है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट का क्या मतलब होता है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बताना है एस द रेलिवेंस ऑफ द, आगे क्या लिखा हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना ये रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, क्लियर है, जिसको आप लोग SGDS बोलते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका रहने वाला है व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन इन द रूरल एंड द अर्बन एरिया। रूरल और अर्बन एरिया के अंदर कौन कौन से ऐसे मेजर्स है जिनको टेक किया गया प्रमोट करने के लिए वाटर कंजर्वेशन को, क्लियर है। तो ये माय डियर फ्रेंड्स कुल मिलाकर के टोटल अगर आप लोग देखेंगे फाइनल इवैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मेरी टीम ने मिलकर के एक इवैल्यूएशन किया है, तो वहां से पता ये चला है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है केवल इन्हीं 10 के इर्द गिर्द घूमते हैं, माने इन 10 के अंदर से ही आपका पूरा का पूरा पेपर बनता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूं आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेटर स्कोर करके आएंगे। तो जैसा आपके कमेंट आए थे मैंने उस नीड को फुलफिल कर दिया है। आपने कहा था कि सर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दीजिए, तो ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं तो कीप लर्निंग।